यूपी के 12वीं के छात्रों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्टफोन न देने की जगह टैबलेट देने का डिसीजन लिया है। आज की पूरी वीडियो में मैं बताऊंगा कि किन छात्रों को टैबलेट मिलेगा और किन छात्रों को नहीं मिलेगा, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। दो जगह रजिस्ट्रेशन करना होगा, दो जगह आपका सत्यापन होगा, उसके बाद आपको टैबलेट मिलेगा। तो ये सवाल उठता है कि जो इस बार 12वीं में जाएंगे बच्चे उनको मिलेगा, या जो 12वीं पास कर चुके हैं उनको मिलेगा, या जो पॉलीटेक्निक कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, या कोई अन्य टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं उनको मिलेगा। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी, प्रूफ के साथ, प्रमाण के साथ, सबूत के साथ। बिना प्रमाण के, बिना प्रूफ के मैं कुछ भी आपको बताने वाला नहीं हूँ। तो पूरी वीडियो देखना, जानकारी लेना और टैबलेट पाने की पूरी कोशिश करना, क्योंकि भाई गवर्नमेंट फ्री में दे रही है तो फ्री में पाने का हक आपका भी है, सबका है। तो मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें उनको ज़रूर से ज़रूर टैबलेट मिलेगा इस बार योगी सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से। एक बार इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा मिलती रहे। ठीक है, पूरी खबर बताते बेटा क्या है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। आते हैं मेन टॉपिक पर। देखो, इसके लिए पात्रता क्या है, क्या इंटर पास होना पात्रता है या इंटर पास होकर के नेक्स्ट क्लास में एडमिशन लेना पात्रता है। दूध का दूध, पानी का पानी, सारी बात मैं इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। सत्र 2025 से ही लागू होगा टैबलेट जो पाने का रूल है। अब स्मार्टफोन की जगह मिलेगा टैबलेट। टैबलेट मिलेगा कब से? अगले साल से नहीं, इसी साल से। और सरकार ने कितना रुपया टैबलेट खरीदने के लिए आवंटित कर दिया है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही बताने वाला हूँ, वो भी प्रमाण के तौर पर। आप इस वीडियो को अंतिम तक देखो, ध्यान से सुनना, पूरी बात सुनना। अखबार से लाया हूँ आपके लिए। देखो, यूपी के छात्रों को समझ लो सबसे सुनहरा मौका मिला। यूपी के छात्रों की बल्ले बल्ले हो गई। कैसे? देखो, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत अब मेधावी विद्यार्थियों को स्मार्टफोन की बजाय निःशुल्क टैबलेट वितरित किए जाएंगे। स्मार्टफोन की जगह पर निःशुल्क क्या मिलेगा? टैबलेट। स्मार्टफोन की तुलना में शैक्षिक कार्यों में टैबलेट के ज़्यादा उपयोगी होने के नाते कैबिनेट ने संबंधित प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। मतलब इसी मंगलवार को मंजूरी मिल गई है कि भाई टैबलेट अब दिया जाएगा। एक टैबलेट की कीमत करीब 12,456 रुपये होगी। सरकार थोक रेट में एक टैबलेट 12,000 में खरीदेगी। अगर आप वही टैबलेट दुकान पर खरीदने जाएंगे तो आपको 25 से 30,000 देने पड़ सकते हैं। योजना के लिए राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के बजट में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, 2,000 करोड़। सोच के जरा देखो कितना बड़ा अमाउंट है। प्रयागराज महाकुंभ में बीती 22 जनवरी को हुई कैबिनेट बैठक में 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने की मंजूरी दी गई थी। इसके लिए सरकार ने बजट में 2,493 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। 6 माह बाद ही सरकार ने अपने फैसले को रद्द कर दिया। अब टैबलेट खरीदने का निर्णय किया। मतलब जब महाकुंभ का समय था उस टाइम पे मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्रीगण महाकुंभ प्रयागराज में ही कैबिनेट मीटिंग किए थे। वहीं पर इस बात को डिसाइड किए थे कि हम लोग स्मार्टफोन बांटेंगे इस साल भी, और उसके लिए 2400 कुछ करोड़ रुपए उन्होंने आवंटित कर दिया था। लेकिन जनवरी से लेकर अब जुलाई चल रहा है, 6 महीने का वक्त बीत गया, सरकार का मूड घूम गया। अपने पुराने मीटिंग के फैसले को उन्होंने रद्द कर दिया। कहा कि हमने जो महाकुंभ में कहा था उस फैसले को हम रद्द करते हैं। अब हम स्मार्टफोन की जगह पर बड़ा स्क्रीन वाला टैबलेट देंगे। एक बित्ता लंबा चौड़ा रहेगा कम से कम आपका टैबलेट, जिससे आपकी पढ़ाई हो सकेगी, दूर रख करके भी आप पढ़ सकेंगे। बड़ा बड़ा दिखेगा, अच्छा दिखेगा, ज़्यादा सूटेबल होगा। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी ने 19 अगस्त 2021 में स्नातक वालों को, स्नातकोत्तर वालों को, डिप्लोमा को, अन्य तकनीकी कोर्स करने वाले मेधावी विद्यार्थियों के कौशल तकनीकी विकास के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करने की योजना का शुभारंभ किया था। 1 करोड़ विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, मतलब जो 2021 में लोग पाए थे वे कौन कौन थे लोग? बीए वाले थे, एमए वाले थे, डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक वाले थे, और बीटेक वाले भी थे। ऐसे लोगों को दिया गया था। तो अब की बार कैसे लोगों को मिलेगा? क्या होगी योग्यता, क्या होगी पात्रता, कहाँ रजिस्ट्रेशन करना, कहाँ से फॉर्म भरना, मैं बताऊंगा। वीडियो छोड़ के नहीं भागना है, वीडियो के साथ बने रहना है। रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस
बताऊंगा, पैसे लगेंगे कि फ्री में रजिस्ट्रेशन होगा वो भी बताऊंगा। आप हमारी स्क्रीन को देखो, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि किसको किसको मिलेगा और किसको किसको नहीं मिलेगा। भाई ये जान लो, नहीं तो पता चले सब लोग फार्म भर दो, मम्मी पापा सबका भरवा दोगे। फालतू का फॉर्म भरना भी एक तरह से लालच बढ़ाना होता है। अब मैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताऊंगा। देखो, फॉर्म किसको भरना है, कहाँ भरना, कैसे क्या होगा, सारी चीज़ें A to Z यहाँ पर पता चलेंगी। देखिए, मुफ्त में टैबलेट लेने के लिए संबंधित शिक्षण संस्थानों की संस्तुति के बाद विद्यार्थियों को डिजी शक्ति पोर्टल पर, कहाँ पे, डिजी शक्ति पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद संबंधित जिले के अधिकारियों की संस्तुति पर विद्यार्थियों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट दिए जाएंगे। डिजी शक्ति पोर्टल पर 34.5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी पंजीकरण कर चुके हैं, जिनमें से 14 लाख का सत्यापन भी हो गया है। पिछले वित्तीय वर्ष तक 60 लाख स्मार्टफोन व टैबलेट की खरीद की जा चुकी है और 56 लाख स्मार्टफोन व टैबलेट युवाओं को बांटा जा चुका है। शेष 3 लाख टैबलेट व स्मार्टफोन अभी वितरित किए जाने हैं। इन्हें विभिन्न जिलों में रखा गया है। कैबिनेट के निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए औद्योगिक विकास मंत्री नंदी गोपाल गुप्ता ने बताया कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने से विद्यार्थियों की आंखों पर ज़्यादा जोर पड़ता है। अब टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा। अब मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, सीधे बात कर रहा हूँ काम की, मुद्दे की। आपको देखिए, आप इंटर पास होकर घूम रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, दिल्ली मुंबई जाके बैठ गए या एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी करने लगे, तो आपको स्मार्टफोन नहीं मिलेगा, टैबलेट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा किसको? सबसे पहले बीटेक और पॉलीटेक्निक वालों को मिलेगा, उसके बाद बीए वालों को मिलेगा, एमए वालों को मिलेगा। समझ रहे हैं? यानी 12वीं के बाद अगर आप आगे की पढ़ाई कर रहे हो और टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हो तो ज़्यादा चांसेस है आपको मिलने का। नॉर्मल पढ़ाई में हो तो भी चांस है आपको मिलने का। फार्म कहाँ भराएगा? डायरेक्ट आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। जिन जिन विद्यालयों को ये फॉर्म भरने का अधिकार दिया जाएगा, उन विद्यालयों के पास मैसेज आता है, सूचना आती है कि आप अपने विद्यालय के, आप अपने कॉलेज के छात्रों का फॉर्म भरवाइए। तो डिजी शक्ति, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है ना, डिजी शक्ति पोर्टल पर आपके स्कूल कॉलेज से ही बताया जाएगा कि इस पर फॉर्म भरना है। स्कूल कॉलेज में ही भर दिया जाएगा या वो जहाँ कहेंगे वहाँ भरवा लीजिएगा। उसके बाद सत्यापन होगा कॉलेज का, फिर सत्यापन होगा आपका। दोनों लोगों का वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको इस बार स्मार्टफोन की जगह इस बार टैबलेट मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि डबल वेरिफिकेशन हो जाएगा जब ना, तब जा कर के आपको क्या मिलेगा? टैबलेट। तो स्मार्टफोन न मिले उसकी जगह टैबलेट मिले, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। समझ लो दुगना के फ़ायदे में आप चले गए। बड़ी कीमत का सामान भी मिलेगा, बड़ी स्क्रीन का आपको डिजिटल उपकरण भी मिलेगा, आनंद ही आनंद आएगा। हमारे 1-2 लोग जानने वाले लोग टैबलेट पाए हैं, मैंने देखा टैबलेट बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है उसका, बहुत अच्छा उसका डिस्प्ले क्वालिटी है। और भगवान करे कि आप सभी दर्शकों को, छात्रों को, जहाँ भी आप एडमिशन लिए होंगे, एक्टिव रहिएगा स्कॉलरशिप के लिए और टैबलेट के लिए। फॉर्म का दिन तारीख पता करते रहिएगा। स्कूल के स्टाफ के, कंप्यूटर बाबू के, क्लर्क के ऑफिस में जा कर के टच में रहिएगा कि सर टैबलेट वाला फॉर्म आएगा तो मुझे बताइएगा, टैबलेट वाला फॉर्म कब भरा जाएगा। बार बार हफ्ते में 2 बार 3 बार जरूर राह चलते किसी भी तरह पता करते रहना। आएगा मौका तो मौके पर लगा देना चौका। ठीक है? और बहुत ज़्यादा संख्या में इस बार टैबलेट बंटने वाला है, क्योंकि 2027 का चुनाव नज़दीक है। चुनाव के सटे हुए जो वर्ष होते हैं, 1 वर्ष पहले, 1.5 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, योजनाओं का खूब लाभ दिया जाता है जनता को। तो आप भी जनता हैं, आप भी वोटर हैं, आप भी वोट देने का उम्र में आ चुके हैं। तो इसी वजह से टैबलेट दे करके आप ज़रूर एक बार सोचिएगा कि वोट किसे देना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टैबलेट जो देगा उसी को वोट दीजिएगा। सरकार का ये गेम है कि टैबलेट उसी हाथ में जाए जो हाथ वोटर हो। क्यों नहीं इंटर वाले बच्चों को, हाई स्कूल वाले बच्चों को दे रहे हैं? क्योंकि उनको पता है ये वोटर नहीं है, ना इनके कहने पर इनके माँ बाप वोट देंगे। और जो इंटर के बाद किसी डिग्री कॉलेज या बीटेक कॉलेज में, पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लिया, धीरे धीरे 18 साल का हो ही गया है, वो तो वोटर भी हो गया है और वो अपने घर का बड़ा जिम्मेदार भी हो गया है। तो वो खुद वोट दे सकता है और खुद अपने घर के लोगों को वोट दिलवा सकता है। तो गवर्नमेंट एक तरह से छात्रों को, जनता को किसी भी तरह का अगर लाभ दे रही है तो उसके पीछे अपने लाभ के बारे में भी सोच रही है। यार कोई बात नहीं, सरकार आती रहेंगी, जाती रहेंगी। जब मायावती जी का सरकार था
तो उन्होंने हाई स्कूल इंटर के बच्चों को साइकिल दिया कि भाई घर से स्कूल पहुँचो। अखिलेश जी की सरकार थी तो उन्होंने भी इंटर के बच्चों को सीधे लैपटॉप दिया। अब इनकी सरकार है, ये टैबलेट दे रहे हैं। तो सरकार जो भी आएगी कुछ ना कुछ देती रहेगी, आप लेते रहिए और भाग्यशाली बनिए, नौकरी करिए, सफलता पाइए। और कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।